किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्म में फ्यूचर ब्रीड पे आप कैसे काम कर सकते हो। फ्यूचर ब्रीड कहने का मतलब जो आपके फार्म में आपकी आने वाली जनरेशन है, जो बछड़ियां फार्म पे आती है। बहुत सारे किसान बछड़ियों पे ध्यान नहीं देते, बछड़ियों को तैयार नहीं करते, वो अकेला दूध से मतलब रख लेते हैं। पंजाब स्टेट इतनी आगे क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा किसान दूध पे ध्यान देता है ना, उतना ही ज़्यादा वो आने वाली जनरेशन पे, फ्यूचर ब्रीड पे ध्यान देता है। कि अगर मेरे फार्म पे साल में 15-20 बछड़ियाँ अच्छे सीमन की आई, तो उनमें से 5-7 मैं अपने पास रख लूँगा और 5-7 बछड़ियाँ सेल कर दूँगा, जिनका रेट बछड़ी का वो सेल करेगा। फर्स्ट लैक्टेशन में उनको तैयार करके 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख के बीच में वो बछड़ियाँ सेल हो जाएँगी और पहले ही ब्यांत में वो 30 लीटर से 40 लीटर के आसपास में दूध देगी। मतलब पंजाब के जो फार्मर हैं वो 2 तरफ से इनकम लेते हैं। एक तो दूध सेल करके, एक बछड़ियाँ सेल करके। आप जो बाहर के स्टेट के नए बंदे हैं जो पंजाब से गाय लेकर जाते हैं, वो अकेला दूध पे ध्यान रख लेते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, मैं ये बातें आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेल परचेज वाली वीडियो तो आजकल हजारों चैनलों पे आपको देखने को मिल जाएगी। हर कोई कह रहा है मेरे से गाय ले लो, मेरे से गाय ले लो, मैं अच्छी गाय देता हूँ, सस्ते रेट पे देता हूँ, ज्यादा दूध वाली गाय देता हूँ। मालवा फार्म आज से नहीं, लगभग पिछले 10 सालों से किसानों को अवेयर करता आ रहा है। एक ही ढिंढोरा हम बार बार पीट रहे हैं कि ब्रीड पे काम कर लो, आने वाली जनरेशन पे काम कर लो, अगर आपने डेयरी फार्म कामयाब करना है। इसीलिए ना मैं अपने पंजाब में नहीं वीडियो बनाता। अकेला मैं ये अपने स्टूडियो में बैठकर नहीं वीडियो बनाता। मेरे पास 10 साल तो इस लैंड में काम करते हुए हो गए। टोटल मेरे पास 10 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अकेला पंजाब का एक्सपीरियंस नहीं, इंडिया में ऐसी कोई भी स्टेट नहीं यहाँ पे मालवा फार्म की टीम ने जाकर वीडियो नहीं बनाई। बात कर लो जम्मू कश्मीर की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, यूपी की, एमपी की, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट की बात कर लो, वहां पे हम खुद फिजिकली जाकर देख कर आए हैं कि गाय को कैसे फार्म में रखा जाता है, कौन सी फीड दी जाती है, क्या दूध का रेट है, क्या साइलेज का रेट है, साइलेज मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो वो सारा कुछ हमने ऑब्जर्व किया कि इस स्टेट के लिए ये बातें सही होगी, इस स्टेट के लिए ये बातें सही होगी। अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पे जैसे पंजाब में गाय को खुला रखते हैं ना, जम्मू कश्मीर में ऐसे गाय को खुला नहीं रखते। वो चार दीवारी होती है, चारों तरफ कवर कर देते हैं, ना कोई जाली छोड़ते हैं, हवा क्रॉस होने के लिए गाय को बिल्कुल बंद कर देते हैं। मैंने वहां पे किसानों को पूछा ऐसा क्यों करते हो? वो बोलते हैं कि हमारे ना यहाँ पे गाय को नजर लग जाती है, कोई पड़ोसी देखने आता है तो वो नजर लगा देता है, इसीलिए गाय को बंद कर देते हैं। मैंने कहा जो गाय बंद रह कर ना आपके 20 लीटर दूध दे रही है, उसको खुली छोड़ दो, वो 30-35 लीटर दूध देगी। पंजाब में तो इतनी गर्मी पड़ती है, जम्मू कश्मीर पहाड़ी एरिया है, वहां पे बर्फ भी गिरती है, टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। गायें खुली रहेगी तो इतना ज्यादा खुश रहेगी कि पूछो मत। अभी महाराष्ट्र में बात कर लें या केरला तमिलनाडु में बात कर लें, वहां पे शेड वगैरह कम डलते हैं, अभी किसान शेड डालने लगे। वो पेड़ के नीचे गाय को बांध देते हैं, वहां पे गाय को कभी धूप आ जाती है, कभी छाया आ जाती है, वहां पे भी फिर गाय फेल होती है। मैंने मालवा फार्म की टीम ने उनको भी बताया कि भाई इनके लिए कम से कम एक बड़ा शेड नहीं तो छोटा शेड तो बनाओ, गाय अंदर तो रहे। तो ये ऑल इंडिया का टूर लगाने के बाद मैं ये वीडियो बनानी शुरू की है। तो आज बात करते हैं कि जो फार्मर अकेले दूध पे ध्यान देते हैं, उनको साथ साथ में जब वो ब्रीड तैयार करना नहीं लगेंगे, वो फार्म कामयाब नहीं होगा। मैं एक बात कहता हूं कि आप पंजाब से गायें ले जाते हो, 10 गायें लेकर गए, अगर आपने अच्छी बछड़ी गाय ने दे दी तो उसको अच्छे तरीके से तैयार करोगे ना, तो 10 गाय से 5 ने भी बछड़ी देती तो 5 गायें आपके फार्म पे तैयार होगी। 1.5 2 लाख की, मान लो 1.5 लाख की एवरेज लगा लो गाय की, 5 गाय का लगा लो, 7-8 लाख का माल आपने अपने खुद फार्म पे तैयार कर लिया। समझ रहे हो ना?
तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि फ्यूचर ब्रीड में ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। दूध से पैसे कमाओ, साथ में गाय सेल करके पैसे कमाओ। अब फ्यूचर ब्रीड पे ध्यान कैसे देना है? मान लो आपके गाय है, 25 लीटर वाली गाय है, उसको जब वो गाय हीट में आती है उसको सीमन अच्छा लगाओ। अभी मेरे घर में एक मैं कभी समय मिला तो पिछले साल मैंने वीडियो शेयर की थी, जर्सी बछड़ी ली थी मैंने। वो पीडीएफए में चौथे नंबर पे आई थी, चौथे नंबर पे। काफी महंगे रेट पे ली थी बछड़ी मैं। अभी वो पहली बार हीट में आ गई। उसका मेरे को बॉडी वेट थोड़ा सा कम लगा, मैंने उसकी पहली हीट मिस करवा दी। उसके बाद वो दोबारा हीट पे आई, मैंने उसको एवीएस का सेक्सर सीमन रखवाया। सीमन की कॉस्ट मेरे को 2500 पड़ी। 2500 सीमन की कॉस्ट पड़ी। एक इंजेक्शन लगता है कि ताकि इसका जो गर्भ है ठहर जाए, वो 500 का इंजेक्शन आता है। 500 का इंजेक्शन, वो जो सीमन था वो मेरे लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं था। मैं 60 किलोमीटर से सीमन लेकर आया। गाड़ी पे गया, गाड़ी पे आया, 500-700 का खर्चा वो मिला लो, और 500 का इंजेक्शन, 2500 का सीमन, और 400-500 डॉक्टर ले गया। मतलब एक इंजेक्शन लगवाने का मेरे को कुल मिलाकर 3500 से 4000 खर्चा पड़ गया। और वो फिर रिपीट हीट में आ गई। 15-20 दिन में वो रही नहीं, प्रेग्नेंट नहीं हुई, वो फिर हीट में आ गई। अब मैं देख लेता कि यार 4-5 हजार इस पे पहले लगवा दिया, अभी कोई सस्ता सीमन डलवा दो, कहीं दोबारा फिर ना रिपीट हो जाए। नहीं, मैंने वो नहीं किया, मैंने उल्टा किया। मैंने डॉक्टर को बोला कि अभी एक इसके शाम को एआई कर दो, एक सुबह कर देना, 2 इंजेक्शन लगवा दो। 2500 का 5000 के इंजेक्शन लगे। टोटल मेरे को दोबारा उसका 6-7 हजार खर्चा पड़ गया। 5000 4000 पहले खराब कर चुका था। एक गाय को प्रेग्नेंट करने के लिए मेरे को लगभग 10 से 11 हजार रुपया लग गया। अगर मैं वो देख लेता कि 10-11 हजार मैंने क्यों लगवाना है, तो मैं आगे ब्रीड ही नहीं तैयार कर पाता, अच्छा रिजल्ट ना आता। अब डेफिनेटली वो प्रेग्नेंट हो गई है। जब एक सेक्सड सीमन है, 90 to 95% चांस है कि बछड़ी देगी। अगर उसने बछड़ी दे दी तो वो अपनी मां से 3-4 गुना आगे होगी, बहुत सुंदर होगी। फर्स्ट लैक्टेशन में ही 30 लीटर दूध देगी, और क्वालिटी टॉप की होगी। तो आप, जब आपकी कोई गाय हीट में आती है, सेक्सड सीमन यूज किया करो, महंगे से महंगा सीमन यूज किया करो। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं होता, डॉक्टर को बोलो कि आप बताओ सीमन कहाँ से मिलेगा, मैं अपने एरिया से दूर जाकर सीमन लेकर आता हूं। मान लो आप एक एवरेज डालते हो 5000, 5000 से 7000 एआई पे गाय के खर्च करते हो ना, तो वो आपके वर्थ इट है। वो जमाना अब गया, 100-200 वाला जो सीमन आता है ना, वो लगवाना छोड़ दो। अगर आपने कामयाब होना है, 2-3 हजार वाला सीमन लगवाओ कम से कम। पंजाब में ऐसा सीन चल रहा है, 4-4, 5-5, 6 से 7-8 हजार के सीमन आ रहे हैं, और फार्मर लगा रहे हैं। अगर आप अच्छा सीमन लगाओगे, कल को आपकी गाय ने बछड़ी दे दी, वो बछड़ी फर्स्ट लैक्टेशन में ही 30 से 35 लीटर, 40 लीटर दूध देगी। समझ रहे हो ना? आपने अच्छा सीमन लगाकर खुद बछड़ी तैयार कर ली। आपके 10 गाय हैं, 10 गाय में से आपने 10 का 10 ही अच्छा सीमन लगा दिया। मान लो आपके पास 7 बछड़ियां आ गई, 7 बछड़ियों को तैयार कर लो। जब वो फर्स्ट लैक्टेशन में प्रेग्नेंट होगी, बच्चा देने के लायक होगी, 7 में से 3 सेल कर दो, 4 अपने पास रख लो। 4 अपने पास रखकर वो 30 लीटर 35 लीटर दूध देगी, उनका दूध सेल करो। जो 3 सेल करोगे, कम से कम 1.5-2 लाख की वो एक बछड़ी सेल होगी। 3 सेल करी तो आपके मोटा मोटा सा मान लो 5 लाख आपकी जेब में आ गया। एक तरफ दूध से पैसे कमाए, एक तरफ आपने वो सेल करके पैसे कमाए, और 4 बछड़ी आपके फार्म पे और तैयार हो गई। ऐसे ही फार्म आगे बढ़ता है अगर आप अच्छे सीमन लगवाओगे, अच्छी बछड़ियां तैयार करोगे। मैं जब भी पंजाब से बाहर किसी भी एरिया में घूमने जाता हूं ना, तो मैं किसानों को पूछता हूं कि आप बछड़ी तैयार कैसे करते हैं। वो बोलते हैं जी बछड़ी यहाँ पे हम खुली छोड़ देते हैं, फीड डाल देते हैं, खा लेती है, बस ऐसे तैयार कर लेते हैं, कभी भूसा डाल दिया, कभी चोकर डाल दिया। मैंने कहा ऐसे बछड़ी नहीं तैयार होती। कम से कम 2-3 लीटर सुबह माँ का दूध दिया करो, 2-3 लीटर शाम को माँ का दूध दिया करो, एक्स्ट्रा साइलेज दो, एक्स्ट्रा फीड दो, तब जाकर बछड़ी अच्छी तैयार होगी। मैंने कहा कम से कम 5-6 महीने बछड़ी को दूध पियाया करो। वो बोले 3 लीटर सुबह का मान लो, 3 लीटर शाम का, 6 लीटर दूध हम वही बछड़ी को पियाएंगे, वही हमारे 30 रुपये लीटर दूध सेल होता है, तो हम दूध सेल करेंगे। वहां पे बंदा फेल हो जाता है।
जो कह देता है ना मैं बछड़ी को दूध नहीं पियाऊंगा, मैं दूध सेल करूंगा। मान लो आप 6 लीटर दूध बछड़ी को पिया रहे हो, वो देखो जब बछड़ी तैयार होगी 1.5-2 लाख की तैयार हो रही है, आप 100-200 का बछड़ी को दूध नहीं पिला सकते अगर अच्छी चीज तैयार करनी है। समझ रहे हो ना? अगर आपने फार्म कामयाब करना है, बछड़ियों पे आपको काम करना पड़ेगा। पंजाब में बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं, अक्सर किसान बोल देते हैं कि जब हम पंजाब से गाय खरीदेंगे तो फार्म वाले अच्छी गायें क्यों सेल करेंगे। वो वही गायें सेल करते हैं जो गाय बीमार होती है या दूध नहीं ज्यादा देती या जिस गाय में फॉल्ट है। अक्सर किसान भाई मेरे को सवाल पूछते हैं, एक पंजाब का फार्मर अच्छी गाय क्यों सेल करेगा। जी आपके मन में डाउट होता है ना, यहाँ पे आप 100% गलत हो। एक जो 200-300 गाय का फार्म है ना, हर साल उसके किसी के 20 बछड़ियां आती हैं, किसी के 30 बछड़ियां 35 बछड़ियां आती हैं। तो वो इतनी गायें तैयार करके रखेगा कहां पे? उनमें से वो तैयार करता है 5-10 अपने फार्म पे रख लेता है, 10-15-20 गायें सेल कर देता है। अगर कोई बंदा 15-20 गायें साल की सेल कर रहा है तो देख लो 2-2 लाख की नॉर्मल गाय सेल करता है। अगर 15 गाय सेल करी तो 30-35 लाख की उसने गाय सेल कर दी। दूसरा दूध अलग सेल कर रहा है, डबल इनकम होगी ना। ये पंजाब का फार्म का फार्मूला है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। पहला मालवा फार्म है जो पंजाब के फार्मर की अंदर की बातें आपको बताता है, ताकि हम चाहते हैं जो ब्रीड आज पंजाब में तैयार हुई है, बड़े फार्म पंजाब में बने हैं, लाखों की कमाई हो रही है, वो आप भी कर लो। मालवा फार्म का कभी ये टारगेट नहीं रहा कि YouTube पे वीडियो बना दी, वीडियो का टाइटल बड़ा करके लिख दिया कि डेयरी फार्म में 10 गायें रखो, 20 लाख की 50 लाख की कमाई कर दो। एक भी वीडियो मालवा फार्म की ऐसी दिखा दो, मैं चैनल छोड़कर चैनल बंद करके मैं ना खेती करने लग जाऊंगा अगर ऐसी वीडियो हो। मैं हमेशा ही बंदे को नेगेटिव पॉइंट पहले दिखाता हूं। बहुत सारे मेरे को मैसेज करते हैं, भाई फोन करते हैं कि मैंने डेयरी फार्म शुरू करना है, कितने लाख की कमाई कर लूंगा। बंदे सीधे यही पूछते हैं, मैं कह देता हूं भाई तू फार्म मत कर। जो पहले ही कमाई की तरफ, इनकम की तरफ, पैसों की तरफ देख रहा है वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। यूट्यूब पे वही वीडियो देखो जो रियलिटी है। पहले आप देखो कि आपके फार्म में नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कहां पे आपको लॉस हो सकता है, उसके बाद इनकम देखो। अगर फ्यूचर ब्रीड पे आप काम नहीं करोगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो जाओगे। एक अच्छी गाय लो, पंजाब से लेकर जाओ, उसके बाद 10 गाय लेकर गए, 10 गाय को अच्छा सीमन लगवाओ, 10 में से 7 बछड़ियां भी आप गाय से ले लेते हो तो आप एक कामयाब हो जाओगे। 7 में से 3 सेल कर दो, 4 अपने फार्म पे रख लो। ऐसे ऐसे आगे उनको अच्छा सीमन लगाओ, वो फिर 40 लीटर 45 लीटर दूध देगी। आगे उनको अच्छा सीमन लगाओगे, वो 50 लीटर दूध कर जाएगी। ऐसे फ्यूचर ब्रीड पे काम होता है। जो बंदा बछड़ियों पे ध्यान दे लेगा वो बंदा 110% कामयाब है। अगर फिर भी इस वीडियो में आपका कोई डाउट रह रहा है ना, तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपका डाउट कमेंट में भी क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।